हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी एजी का। सेमेस्टर आपका डिफर कर सकता है, कहीं पर फोर्थ सेमेस्टर में ये सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कहीं पर सिक्स सेमेस्टर में। तो सिलेबस आपका डिफर कर सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। 1 to 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर जो भी वीडियोज़ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 31 से 60 उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओकरा इज अ ट्रैप क्रॉप ऑफ। जो ओकरा है वो ट्रैप क्रॉप है किस क्रॉप की? कॉटन की है, टोमेटो की है, शुगर केन की, या कुकर बीट्स की? तो ओकरा को हम लोग एज अ ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं कॉटन में। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? कपास। कपास में हम लोग भिंडी को एज अ ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं। ट्रैप क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कि किसी कोई इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर IFOAM वॉज एस्टेब्लिश्ड? IFAOM किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ? इससे पहले इसी वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट था, जहाँ हमने 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जहाँ पर फुल फॉर्म पूछा था। और वहाँ पर मैंने बताया था कि IFOM कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ पर हुआ था। आप लोगों को ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि एक तो बताना है कि IFOM में आई का मतलब क्या होता है, आई किस लिए स्टैंड करता है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपको याद होगी तो आप आई का मतलब बता देंगे। दूसरा कमेंट करना है कि कौन से ईयर में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, 70 में, 72 में, 75 में, या 82 में। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और इससे पहले प्रीवियस कानपुर यूनिवर्सिटी के और भी क्वेश्चन पेपर या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराए थे, जहाँ वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हैं, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ वुड यू यूज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे यूज करेंगे? एज अ सप्लीमेंट्री कंपोनेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट, एज अ सब्सटीट्यूट, और नन ऑफ द अबव? सो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अगर ऑर्गेनिक कैसे यूज करेंगे? एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट, एक अनुपूरक घटक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, इज अ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। कौन सा इसमें से माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है? बैसिलस thuringiensis, ट्राइकोग्रामा, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव? ठीक है, तो कौन सा माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है? देखिए, जो बैसिलस thuringiensis जिसे हम लोग बीटी बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में जो बीटी कॉटन वो पेस्ट रेसिस्टेंट है। पेस्ट रेसिस्टेंट किसकी वजह से है? बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि उसमें इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो पेस्ट रेसिस्टेंट है। आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन इसका माइक्रोबियल पेस्टिसाइड क्या हो जाएगा? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि ट्राइकोग्रामा क्या है? एक पैरासाइट है, पैरासिटोइड है। ठीक है, इन दोनों में क्या है? ट्राइकोग्रामा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ट्राइकोग्रामा से रिलेटेड तो एंटोमोलॉजी में भी आ जाता है, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो क्या है? पैरासाइट है, पैरासिटॉइड है, और किस लिए यूज हम लोग ट्राइकोग्रामा का करते हैं। In question number 35, what is the percentage amount of nitrogen, phosphorus and potash in वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट में जो एनपीके का परसेंटेज होता है वो कितने परसेंटेज तक पाया जाता है? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आपका 0.5 से 1% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.15 से 56 आपका फॉस्फोरस है, एंड 0.06 से 3 तक के पाया जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट में आगे पीछे है, तो इतना चलता है। ठीक है, एक एवरेज होता है कि हाँ इतने तक हमारा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री ऑक्युपाइज मैक्सिमम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? मैक्सिमम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की जाती है? एरिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फॉलोड बाई इंडिया एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है, ये भी याद रखना है। फॉलोड बाय इंडिया एंड अर्जेंटीना। मैक्सिमम किस में है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन स्टेट इज फुली ऑर्गेनिक स्टेट? कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक है? हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? सिक्किम। ठीक है,
सिक्किम पहला स्टेट था इंडिया में जो कि फुली ऑर्गेनिक हमारा घोषित किया गया। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात करें तो उड़ीसा में, उड़ीसा नहीं, असम में अप्रोक्सीमेट हमारा जितना भी पार्ट है वो ऑर्गेनिक हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, कि वहाँ पर मेनली हमारा मतलब फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम पार्ट में करते हैं, तो मोस्टली हमारा क्या है, ऑर्गेनिक है। तो फुली तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा फुली कहीं ऑर्गेनिक नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट असम का क्या है, ऑर्गेनिक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दिस इज मेड बाय यूजिंग केमिकल, इनमें से केमिकल का यूज करके हम क्या बनाते हैं, पेस्टिसाइड का, ऑर्गेनिक मैन्यूर का, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का, या बायो फर्टिलाइजर का। तो किस में हम केमिकल का यूज करते हैं, ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है। पेस्टिसाइड में करते हैं कमेंट, सॉरी कमेंट नहीं, केमिकल, ऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक कंपोस्ट में या बायो फर्टिलाइजर में। क्वेश्चन नंबर 39, कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज, जो कल्टीवेशन कॉस्ट होती है ऑर्गेनिक फूड की वो कितनी होती है, लेस देन कन्वेंशनल फार्मिंग, मोर देन कन्वेंशनल, या इक्वल, या नॉन ऑफ द अबव। सो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, कल्टीवेशन जो कॉस्ट होती है ऑर्गेनिक की वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, मोर देन द कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी निकलती है वो ज़्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40, एजोला एज अ बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड अप टू। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। ठीक है, बट हर जगह क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, कहीं पर आपको रेंज में वैल्यू दी कि एजोला बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, तो 10 to 14%, 10 to 40%। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू आपकी 10 to 20% ऐसे करके वैल्यू दी है। बट यहाँ पर कहा है कि अप टू कितने परसेंटेज तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितने परसेंटेज तक बढ़ाया, कितने परसेंटेज तक बढ़ाता है, दोनों की चीज़ है। तो एजोला बायो फर्टिलाइजर देखिए मोस्टली आपको मिलेगा 10 to 40%। ठीक है, ये आपको मिलेगा कि एजोला 10 से 40% तक क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करता है। और पिछले वीडियोस में मैंने शायद यही बताया है कि 10 से 40% तक एजोला, बट अभी मैंने 2-3 रिसर्च पेपर अभी रिसेंट पढ़े जहां पर ये मेंशन है कि अप टू 50% तक यील्ड को इंक्रीज किया है एजोला ने। ठीक है, जो एजोला बायो फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन से जो क्रॉप की यील्ड है अप टू 50% तक इंक्रीज कर गई है। तो हमसे पूछा कि अप टू, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना इंक्रीज करें अभी तक, 50। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब पिछले वीडियोस में मैंने कहीं पर 40% भी बताया हुआ है, 20% भी बताया हो, वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम है, ठीक है, आंसर कैसे फ्रेम है उसके बेसिस पर है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अप टू 40% तक इंक्रीज कर सकता है, या वहां पर मैंने अप टू, अगर वहां पर ऑप्शन आपका अप टू पूछा हुआ और 40 ऑप्शन है तो मैं 40 बताया हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन को आप, क्वेश्चन को पहले एनालाइज कीजिएगा क्या कह रहा है, देन ऑप्शन आप देखिए, उसके हिसाब से आप फिर ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो अप टू 50 पर क्या हो जाएगा, अप टू 50% तक इंक्रीज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, द की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो की प्रिंसिपल क्या है, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक साइकिल, मिक्स्ड फार्मिंग, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्रॉप जो की प्रिंसिपल है वो क्या है, और क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक साइकिल, मिक्स फार्मिंग, मिक्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, की प्रिंसिपल हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की। देन क्वेश्चन नंबर 42, growing green manure crops in the field and incorporating it in grain stage in the same field is known as, ग्रीन मैन्योर क्रॉप को उसी फील्ड में उगाना और उसी में इनकॉर्पोरेट कर देना सॉइल में, उसे क्या बोलेंगे, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग बोलेंगे, इन सितु, एक्स सितु, या नॉन ऑफ द अबव। सो लगभग बहुत बच्चों को पता होगा उसे क्या बोलेंगे, इन सितु। इन सितु मतलब जहाँ पर हमने ग्रो की है, जहाँ पर कल्टीवेट किया वहीं पर उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इन सितु। अब एक टर्म आता है ग्रीन मैन्यूरिंग और ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। तो ग्रीन मैन्यूरिंग में भी क्या करते हैं, जहाँ पर हमने क्रॉप को ग्रो किया है वहीं पर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। ठीक है, लाइक इन सितु मैन्यूरिंग। बट ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में क्या है कि हम लोग जहाँ पर हमने क्रॉप की है वहां से उसके लीव्स को इकट्ठा करके दूसरे फील्ड में ले जाते हैं, वहां पर उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमारा ग्रीन लीफ मैन्यूर हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया एक्स सितु। तो ग्रीन लीफ मैन्यूर एज वेल एज एक्स सितु मैन्यूरिंग लगभग लगभग दोनों क्या है, लगभग नहीं पूरा, ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब दोनों में क्या है कि सेम फील्ड पर इनकॉर्पोरेट नहीं करते, नेक्स्ट फील्ड पर हम इसकी जो भी हमारा ग्रीन मैन्योर होता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निट्रिफिकेशन इनिबिटर, इनमें से कौन है जो कि निट्रिफिकेशन इनिबिटर है।
सो नीम केक हमारा क्या है, निट्रिफिकेशन इनहिबिटर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड है, ऑप्शन चेंज है बट नीम केक वहां पर भी था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नीम केक क्या है, निट्रिफिकेशन इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट क्या है, इंक्रीज द सॉइल हेल्थ, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, नो यूज ऑफ केमिकल, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बेनिफिट है कि एक तो सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहती है, ठीक है, दूसरा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि कोई केमिकल हम लोग यूज नहीं करते, और तो नो केमिकल का तो यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, हु गेव द बेंगलोर मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट, बेंगलोर मेथड कंपोस्ट का किसने दिया, नारायण राव, पंधारी पांडे, एल्बर्ट हॉवर्ड, सीएन आचार्य, या रिचर्ड। ठीक है, तो सीएन आचार्य, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जिन्होंने बेंगलोर मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट, बहुत सारे मेथड है कंपोस्ट मेकिंग के, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से मेथड है और उनके साइंटिस्ट जिन्होंने उसको प्रिपेयर किया वो चीज़ देख लीजिएगा, कुछ मेंशन होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इज अ नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, कौन सा है जो कि मैकेनिकल मेथड नहीं है, मैकेनिकल इन द सेंस आप कोई पर्टिकुलर मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं, जैसे मशीन्स का यूज कर रहे हैं वो सब चीजें, तो इनमें से कौन है मैकेनिकल मेथड नहीं है, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, होइंग, या मोइंग। तो मोइंग, होइंग और मल्चिंग तीनों क्या है, मैकेनिकल मेथड है, क्रॉप रोटेशन आपका मैकेनिकल मेथड नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फसल चक्र। क्वेश्चन नंबर 47, अर्थवॉर्म डेली फीड मटेरियल डैश टाइम्स मोर देन इट्स बॉडी वेट, वो अपने बॉडी के कितने अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 गुना, 4 से 5 गुना अपनी बॉडी का वो मटेरियल को फीड करता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 to 5 टाइम्स ऑफ इट्स बॉडी वेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लो क्वालिटी फूड प्रोडक्शन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मेंटेन सॉइल एंड फर्टिलिटी, या इंक्रीज पॉल्यूशन। सो मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या होगा आप लोग बताइएगा, एकदम आसान है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 से 5 सॉरी ये शायद छठा की 7वां वीडियो है, 7वां वीडियो है, तो आप लोग जितने भी वीडियोस है देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम जल्दी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट बिगेन इन ईयर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है किस ईयर में बिगेन हुआ, 1930 में, 1950 में, 70 में, 60 में। ठीक है, पिछले वीडियो से रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर सेम नहीं है, ईयर चेंज है, वहाँ पर 1930 था, 1940 था और 1960 था। ठीक है, ये आपके ईयर वहाँ पर दिए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन आप लोग को सही मतलब नहीं बताया था, क्योंकि उस समय मेरे को कंफर्म नहीं था कि कौन सा आंसर सही होगा। मैंने जहाँ भी पढ़ा कहीं हर जगह आपको 1940 देखने को मिला था कि 1940 के अप्रॉक्स आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट अभी मिला है कुछ रिसर्च पेपर में जहाँ से ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है वो आपका 1930 में स्टार्ट हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। पिछले वीडियो में करेक्ट ऑप्शन नहीं बताया था, तो वहाँ भी देख लीजिएगा कि 1930 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50, मोलासेस कंटेन थ्री, मोलासेस मतलब शीरा, ठीक है, शीरा जो होता है वो उसमें क्या पाया, कितना पाया जाता है, क्या चीज़, एनपीके आपको पूछा है, नाइट्रोजन और के2ओ कितना पाया जाता है, 1% एंड टू नाइट्रोजन एंड 2%, 0.5 एंड 1%, 5% एंड 1%, तो कितना पाया जाता है, 3% नाइट्रोजन एंड 3.5% के2ओ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। Then question number 51, semi-liquid effluent from livestock consisting of urine and feces is called, जो semi-liquid effluent निकलता है हमारा livestock फार्मिंग जब हम लोग करते हैं वहां से, जिसमें यूरिन और फीसेस मिक्स होता है, उसे क्या बोल देंगे, स्लज बोलेंगे, स्लरी बोलेंगे, सीवेज बोलेंगे, या ऑल ऑफ दी वे अब उसे बोलेंगे स्लरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, पोल्ट्री मैन्योर कंटेन्स, पोल्ट्री मैन्योर में कितना परसेंट एनपीके आपका है वो पाया जाता है। ठीक है, तो पोल्ट्री मैन्योर की अगर बात करें तो एनपीके आपका जो होता है वो पाया जाता है 3.8 अप्रॉक्स नाइट्रोजन, 3.5 P2O5 एंड 1.7 K2O। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना परसेंट आपका एनपीके पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइट ऑर्गेनिक मैन्यूर, कौन सा लाइट ऑर्गेनिक मैन्यूर नहीं, लाइट मतलब हल्का। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल, नीम, पोल्ट्री, या लिंसीड ऑयल केक। तो पोल्ट्री हमारा लाइट ऑर्गेनिक मैन्यूर नहीं है, बाकी नीम केक ये दोनों और ये हमारा क्या है लाइट ऑर्गेनिक मैन्यूर है।
कैसा है, लाइट। क्वेश्चन नंबर 54, साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, नाइट्रोजन फिक्सिंग या फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। सो अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया तो वो क्या कहलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नील हरित शैवाल। आप लोग को बताना है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया का नाम बताना है, एक कौन सी बैक्टीरिया फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का भी नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 55, माइकोरिजा इज यूज्ड इन विच क्रॉप। माइकोरिजा किस क्रॉप में यूज करते हैं, सभी में, पल्सेज एंड फ्रूट क्रॉप में, पैडी क्रॉप में या शुगर केन में। तो माइकोरिजा का यूज करते हैं पल्सेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, फ्रूट क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच इज अ फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। कौन सी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, सुडोमोनास स्ट्रेटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा या बोथ बी एंड सी। सो सुडोमोनास स्ट्रेटा एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा ये दोनों हमारे क्या हैं, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। दोनों क्या है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं। देन क्वेश्चन नंबर 57, अ क्लास ऑफ अर्थवॉर्म सुटेबल फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। कौन से क्लास के अर्थवॉर्म है जो कि वर्मी कंपोस्ट को बनाने में सुटेबल होते हैं, एनिसिक, एंडोजेनिक, एपिजिक या फाइटोफेगस। ठीक है, तो कौन सा है जो कि वर्मी कंपोस्ट को, एपिजेइक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, द रिकमेंडेड डोज ऑफ वर्मी कंपोस्ट फॉर सीरियल, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल क्रॉप इज। जो रिकमेंडेड डोज है वर्मी कंपोस्ट की सीरियल, ऑयल सीड एंड पल्सेस क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप की, वो कितनी है, तो वो आपकी अप्रॉक्सीमेट है 0.5 से 0.6 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, 0.5 से 0.6 टन पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर सीरियल क्रॉप इज। सीरियल क्रॉप में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है, तो एजोटोबैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, सीरियल क्रॉप में। अगर पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम का यूज किस में करते हैं, पल्सेस में। पल्सेस में हम राइजोबियम का यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो हॉबिसाइड। इनमें से कौन है जो कि एक बायो हॉबिसाइड है, डिवाइन, कोलेजो, बायो पोलैरिस, बायोपोलैरिस या ऑल ऑफ द अबव। तो लगभग लगभग सभी ने पढ़ा होगा, ये बहुत सारे बुक में दिया हुआ है कि डिवाइन, कोलेजन एंड बायोपोलैरिस, आपके चारों तीनों क्या है, बायो हॉबिसाइड है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596 पर। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जो भी पेड पीडीएफ होंगी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश जी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्विजेस आते हैं, तो आप लोग को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, और जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।